Abundance Stock Advisors. Let's make money. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि मार्केट में बुरा हाल हो रखा है। FIIs have been selling significantly. शुरुआत अक्टूबर 2021 से हुई। सिंस अक्टूबर 2021 FIIs ने 2 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी। अब FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। ये बात आप हमेशा याद रखें। जब भी ये सेल करेंगे तो मार्केट्स गिरेगा ही गिरेगा। ऑल स्टॉक्स विल टेक अ हिट, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 5-10 साल पहले तक तो FIIs मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करते थे और स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा बीटिंग लेते थे ड्यू टू FII सेलिंग। लेकिन आज के डेट में DIIs मार्केट को काफी सपोर्ट करते हैं। ये बाय करते हैं जब FII सेल करते हैं। अक्टूबर 2021 से इन्होंने 1.4 लाख करोड़ की बाइंग की है। लेकिन ये FIIs इतने स्ट्रांग नहीं है FIIs के इतने, बट ये मार्केट को अपनी बाइंग से कैसे तैसे और ज्यादा गिरने से संभाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक अलग पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं डिमांड सप्लाई का। टेक्निकल, फंडामेंटल, वैल्यूएशन एटसेट्रा, ये सारे एनालिसिस अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप ये समझ ले कि जब भी सप्लाई बढ़ेगा, एक स्टॉक चाहे कितना क्यों ना अच्छा हो, वो तो गिरेगा ही। और ये सप्लाई को आप कभी भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, आपकी रिसर्च चाहे कितनी क्यों ना अच्छी हो। राकेश झुनझुनवाला सर का एग्जाम्पल लेके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वीडियो के अंत तक आप एक बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हो जो कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना देगी। सो फ्रेंड्स, इस करंट FII सेल ऑफ में राकेश सर और उनकी वाइफ रेखा मैम के कई स्टॉक्स 52 वीक लो हिट कर गए हैं। कौन से ये स्टॉक्स हैं, ये हम क्विकली देखेंगे। पहला स्टॉक है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां उनकी 1.6% की स्टेक है एज ऑफ दिसंबर। इस स्टॉक ने 52 वीक लो हिट किया 54 रुपीज का ऑन February 28। स्टॉक में कुछ फंडामेंटली खराबी है क्या? फ्रेंड्स, लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक बहुत गिरा। दूसरा स्टॉक है वोकार्ड। यहां उनकी अराउंड 2.26% की होल्डिंग है। इसमें 52 वीक लो हिट किया 326 रुपीज का एज ऑफ February 24। तीसरा स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा। इसने 52 वीक लो हिट किया ऑफ रुपीज 389.90 ऑन February 28। राकेश सर और मैम इसमें 6% के स्टेक होल्डर्स हैं। चौथा स्टॉक है रैलिस इंडिया। ये एक टाटा ग्रुप कंपनी है। इसने 52 वीक लो हिट किया ऑफ रुपीज 226.80 ऑन February 24। राकेश सर और रेखा मैम इसमें 9.7% के स्टेक होल्डर्स हैं। एनसीसी के शेयर्स ने 52 वीक लो हिट किया ऑफ रुपीज 55.80 ऑन February 24। रेखा मैम इसमें 12.7% की शेयर होल्डर है। इस दौरान फ्रेंड्स, राकेश सर और मैम को काफी नुकसान हुआ। सारा की सारा पोर्टफोलियो रेड में आ गया। तो क्या स्टॉक्स सारे बेकार थे? क्या राकेश सर की रिसर्च कम पड़ रही है इन्हें पिक करते वक्त? फ्रेंड्स, हमारी राय पूछे तो ये सारे ही स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो फिर स्टॉक्स गिरे क्यों? स्टॉक मार्केट्स एट द एंड ऑफ द डे इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये इकोनॉमिक्स का रूल है। आपका स्टॉक चाहे कितना क्यों ना अच्छा हो, अगर सप्लाई बढ़ेगा तो ये स्टॉक गिरेगा ही, गारंटीड। और फ्रेंड्स, जब राकेश सर और बिग रिसर्च कंपनीज के पोर्टफोलियोज को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ तो ये हो ही सकता है। तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के सारे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स सही है, तो इस स्टॉक में एक बार फिर बिग डिमांड आने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्टॉक जरूर बढ़ेगा। ये फॉल टेम्पररी ही होगा, क्योंकि आखिर अच्छी चीज किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो हमारे लिए लेसन यही है कि अगर हमें पता है कि हमने इस स्टॉक को क्यों खरीद रखा है, तो टेम्पररी हिकअप से डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। यस, स्टॉप लॉस लगाकर इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक फैक्ट स्टॉक मार्केट में ऐसा भी है कि गिरते वक्त एक स्टॉक एक महीने में 70-80% भी गिर सकता है, लेकिन बढ़ते वक्त वो बिल्कुल कछुए की चाल चलता है। 70-80% बढ़ने के लिए वो शायद 3-4 साल भी ले ले, और फिर उस दौरान ऐसा ना हो जाए कि एक कछुए के लिए कोई अच्छा खरगोश हाथ से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मिला जुला कर टू कंक्लूड, आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। स्टॉक का वॉलेटिलिटी इंडेक्स, बीटा, अल्फा, डिमांड इंडेक्स तो आपने देखना ही चाहिए। स्टॉक के फंडामेंटल्स में आपको तो डूबना ही पड़ेगा। एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को फ्रेंड्स टेक्निकल्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। इसके अलावा आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और आपका जजमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, स्टॉक पिकिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। सो वन इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन,
क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब किस स्टॉक में सप्लाई आने वाला है या फिर डिमांड आने वाला है? फ्रेंड्स, गुड न्यूज, यस, ये पॉसिबल है। इसका अंदाज हम लगा ही सकते हैं। हम एक वीडियो इसके अराउंड जल्दी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, उस वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो, इफ यू नो व्हाई यू हैव बॉट अ स्टॉक, टेम्पररी फॉल से मत डरिए। इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ टेम्पररी फेज। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ एंड जय हिंद।